दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ UER-2 का कंप्लीट अपडेट 12 अगस्त को। ये दोस्तों अपडेट इस सीरीज का लास्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन से पहले, क्योंकि ओपन होने वाला है 16 तारीख को, जिसकी डेट आ चुकी है 16 अगस्त को, और उसके बाद ये पब्लिक के लिए प्रदान कर दिया जाएगा। तो आज हम आपको ये लास्ट वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मैं यहाँ से शिव मूर्ति से, जैसे मैंने अभी यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट किया, ये देखिए सामने एक फ्लाइट चली गई जो हमारा IGI का एयरपोर्ट वाला एरिया आता है, और यहीं से आपकी टनल भी स्टार्ट हो जाती है जो आपकी ले जाती है आपको द्वारका की तरफ और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। तो फिलहाल जिस एक्सप्रेसवे में चल रहा हूँ ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि नीचे से IGI एयरपोर्ट टनल से आपको ले जाता है, और उसके बाद हम जाएंगे UER-2 का कनेक्टिंग रोड, और उसके बाद सीधा सीधा UER-2 पे। ये लेफ्ट साइड आपका चला जाता है गुड़गांव की तरफ और कापासेड़ा की तरफ, और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है टनल, जो कुछ ही टाइम पहले ओपन कर दी गई थी पब्लिक के लिए फॉर टेस्टिंग। स्पीड लिमिट दी गई है 80 किलोमीटर कार्स की, और 4 लेन का ये टनल ज़बरदस्त तरीके से बन करके तैयार है, जो मैं आपको पहले कुछ 1 महीना पहले की वीडियो में दिखा चुका हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बढ़िया सी डिज़ाइनर कुछ कलाकृतियाँ गई हैं, राइट साइड में भी यही हाल है, और बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये देखिए स्पीड डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर बता रहा है कि आपकी कितनी स्पीड में आप चल रहे हैं इस टनल में। हेल्पलाइन के भी लिए नंबर्स दिए गए हैं, और ये देखिए स्पीड लिमिट भी दी गई है कि मगर फिलहाल अगर हम देखें तो ये पूरा जो टनल है ये बन करके तैयार हो चुका है, और ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी सहूलियत से, लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है, क्योंकि इस जगह पे ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा जाम लगता था जो बहुत ही प्रॉब्लम करता था लोगों को। तो ज़्यादा कुछ इस टनल में है नहीं, तो मैं आपको आगे चल करके दिखाता हूँ जब ये ओपन होती है, और उसके बाद वहाँ से कौन सा इंटरचेंज, कौन सा अपडेट है। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय, UER-2 का कंप्लीट अपडेट। 80 किलोमीटर की रफ्तार वाली ये टनल काफ़ी जल्दी, कुछ 2-3 मिनट में ही क्लियर हो गई है, और उसके बाद ये आने वाला है हमारा टनल का एग्जिट। यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेन की लाइन जाती है और एक रोड जाती है, और यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है बंद किया गया है, मगर ये जो 2 लेन वाली साइड है ये अभी बिल्कुल तैयार है, जो कि हम सीधा सीधा जाने वाले हैं आगे की तरफ, और यहीं से हमारा UER-2 का जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सीधा जाएंगे तो आप चले जाएंगे यहाँ से सोना रोड, और जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से राइट साइड से होते हुए, और लेफ्ट साइड आप चले जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़, नजफगढ़ और UER-2 को कनेक्ट करके सीधा सीधा। दोस्तों लेफ्ट साइड में भी ये जो टनल है ये आपका द्वारका की तरफ ले जाती है। ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई थी कुछ टाइम पहले, और यहाँ से आप अगर देखेंगे ये ऊपर वाली जो रोड है ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर देता है पुल, और उसके बाद जो नीचे वाला जो रास्ता है यहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी सीधा नहीं है, आपको पहले यहाँ पर सर्विस लेन से, ये सारी सर्विस लेन्स ही हैं, और उसके बाद जो आपका मेन कैरेज वे है UER-2 को कनेक्ट कर देगा। यहाँ से आप जयपुर की तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, IIC की तरफ जा सकते हैं, ये देखिए भरतल, और राइट साइड वाला जो रास्ता है यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है UER-2, जो आपको यहाँ से 16 तारीख को 30 मिनट में लेकर के चला जाएगा चंडीगढ़ हाईवे या NH-44। अगर आप सोनीपत जाना चाहते हैं, पानीपत जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ अमृतसर जाना चाहते हैं, या रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कुछ 20-25 मिनट पे ये मिल जाएगा। लेफ्ट साइड यहाँ से एक एग्जिट दिया हुआ है पीछे की तरफ IIC की तरफ, और सीधा का जो रास्ता है बामनौली और नजफगढ़ नागलोई रोड से जो पैकेज 2 का पार्ट था जो पेंडिंग था। दोस्तों आज वीडियो में आपको ड्रोन से नहीं दिखा सकता, क्योंकि 2 अगस्त से 16 अगस्त तक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ड्रोन बैन है दिल्ली में। स्पीड लिमिट जो है 65 दी गई है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे में कई जगह में 80 की, 60 की और 100 की स्पीड लिमिट यहाँ पर मेंटेन हो जाती है, और स्पीड लिमिट निर्धारित भी 100 के आसपास ही करी गई है। आगे 2 किलोमीटर छावला, नजफगढ़ 9 किलोमीटर, रोहतक 65, पानीपत 101 किलोमीटर, चंडीगढ़ 253 किलोमीटर,
और बहादुरगढ़, जो यहाँ आप बहादुरगढ़ स्पर से जा सकते हैं, वो है आपका 23 किलोमीटर। तो बहुत ही स्मूथ राइड। जैसे ही आप शिव जी की मूर्ति से निकले तो वैसे कहीं पर भी कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं दिखा। हालांकि आपकी स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। यहाँ से आपका आ जाता है गोयला का छावला वाला एग्जिट 1 किलोमीटर बाद। और फिर से काफ़ी बढ़िया जो है लेन मार्किंग और हर जगह जो है ब्यूटिफिकेशन वगैरह, ग्रीनरीज वगैरह लगाई गई हैं। ये देखिए साइन बोर्ड ये पहले ही लग चुके थे। पैकेज 3 वाला करंट जो पार्ट है ये कुछ 6 महीने पहले ही ओपन कर दिया गया था, तो ये मैं आपको आगे की तरफ स्किप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ हल्का फुल्का कुछ ब्यूटिफिकेशन वगैरह का या फाइनल टच का जो काम है वो चल रहा है। बहुत ही लंबे लंबे चौड़े चौड़े एग्जिट्स वगैरह दिए गए हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये एक्सप्रेसवे बन करके तैयार है और उम्मीद है 16 तारीख को इसके ओपन होने की और उसके बाद ड्राइव करने की। 80 की स्पीड लिमिट यहाँ पर फिर से मेंटेन हो गई है और यहाँ से आपका जो आ जाता है दीनपुर, गोयला, खुर्द आ जाता है और फिर से वो जगह जगह ये साइन बोर्ड लगाए गए हैं चंडीगढ़ के लिए, रोहतक के लिए। और यहाँ पर पता नहीं क्यों ट्रैफिक कुछ लगा हुआ है। दोस्तों बहुत ही स्मूथ राइड, कोई भी मुझे यहाँ पर ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल कांस्टेंट यहाँ पर कमिंग, यहाँ पर स्पीड लिमिट 60 की है, वहाँ पर 60 में चल रही है और जहाँ पर 80 में है वहाँ पर 80 में भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक चीज़ जो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पहले वीडियो में बोली थी कि यहाँ पर टोल का कुछ रेट जो है कुछ बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं चेक भी करेंगे कि यहाँ पर टोल का क्या रेट है क्या नहीं है। तो मैं पूछूंगा किसी से, अगर मिलता है कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं तो ये आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि टोल कितना होने वाला है। यहाँ से दिया हुआ है एक मोड़ और उसका रीज़न ये फ्लैट्स हैं और यहीं पर ही स्पीड लिमिट आपकी गिर करके 60 के आसपास पहुँच जाती है, जो कि ये 2 सेक्शन है जिसमें स्पीड यहाँ पर कम आ जाती है। मगर फिर भी अगर आप देखें तो 60 में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आप स्पीड मेंटेन करके चल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा शार्प कट नहीं दिया गया है। बट फ़िलहाल यहाँ पर जो है स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं पहुँच चुका हूँ ओल्ड धर्मपुर के पास और आगे आने वाला नजफगढ़ नागलोई रोड, जहाँ पर जो हमारा ब्रिज था वो पूरा जो था उस नजफगढ़ ड्रेन को क्रॉस करके निकलता है। तो वहाँ पर आज की डेट में देखते हैं कि खोला गया है या नहीं खोला गया है या फिर सिर्फ 16 अगस्त को ही खोला जाएगा। फिलहाल यहाँ से एग्जिट दिया हुआ है 700 मीटर नजफगढ़ और नागलोई की तरफ। लेफ्ट साइड आप चले जाएंगे नागलोई नजफगढ़ की तरफ और राइट साइड आपका आ जाता है यहाँ से नागलोई। दोस्तों साइन बोर्ड तो लग चुके हैं यहाँ पर कि पानीपत चंडीगढ़ जो पहले नहीं लगा था, मगर फिलहाल अगर हम देखें सामने की तरफ जो है ये अभी भी बंद है। राइट साइड में अगर आपको देखें तो यहाँ पर कुछ ट्रैफिक वगैरह के लिए अभी ओपन नहीं है और मैं पूछ के देखता हूँ अगर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ी वाड़ी खड़ी है वहाँ पर, तो एक बार चेक करता हूँ कि जा पाएँ तो यहीं से आपको दिखाएंगे। मैंने ये इमरजेंसी व्हीकल से तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर लाइनिंग जो है, येलो लाइनिंग जो है वो चल रही है, मतलब जो पेंट जॉब है वो चल रहा है रोड पे, तो इस वजह से वो अलाउड नहीं है अभी फ़िलहाल। वो कह रहे हैं कि ख़राब हो जाएगा, तो फिलहाल मुझे लेना पड़ेगा यू टर्न। तो ये बोल्डर्स जो हैं पड़े हुए दोस्तों, ये ओपन होने वाला है 16 तारीख को। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो हमने पूछी इनसे। मैं ले लेता हूँ यहाँ से यू टर्न, नजफगढ़ नागलोई से होते हुए जो रास्ता है मुझको वहाँ से जाना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पर दोबारा मिलते हैं। वहाँ से जा पाता तो आपको दिखा देता और ड्रोन शॉट भी नहीं दिखा सकता हूँ आज क्योंकि 2 से 16 तारीख तक बैन जो लगा हुआ है दिल्ली के ऊपर इंडिपेंडेंस डे की वजह से, नो फ्लाई जोन, ड्रोन्स वगैरह ये नहीं उड़ा सकते। तो किसी को अगर नहीं पता है और ड्रोन उड़ाने जा रहे हैं तो पूरा देख संभल करके आइए। तो दोस्तों ये जो लाइंस जो हैं, जो डॉटेड लाइंस जो हैं, इनका मतलब ये होता है कि आप इनको क्रॉस कर सकते हैं, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन स्विच कर सकते हैं। मगर जहाँ स्ट्रेट लाइन लगी हुई है वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि आप उसको स्विच नहीं कर सकते। फिलहाल वापस अगर टॉपिक पे बात करें तो ये देखिए यहाँ का पूरा जो हाईवे था, एक्सप्रेसवे था, बंद करके थे। दोस्तों फिलहाल ये मंगेशपुर ट्रेन को क्रॉस करते हुए और जय विहार और गांव के अंदर से होते हुए अब मैं पहुंचने वाला हूं बहादुरगढ़ पर। ये देखिए ये आपका पीछे से जो मंगेशपुर ट्रेन और जहां पर उन्होंने हमें जाने नहीं दिया वहां पर वो बता रहे हैं लेन मार्किंग हो रही है तो वहां से हम नहीं जा सकते। मगर फिलहाल
ये हमारा आ गया है आपका जो बहादुरगढ़ स्पर है, जो आपको 7 किलोमीटर यहाँ पर कुछ 5-7 मिनट में यहाँ से आपको ले जाएगा बहादुरगढ़ के आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में। ये आपका स्पर आ जाता है, जो मैंने आपको ड्रोन से भी दिखाया है। और यहीं पर ही ज़बरदस्त सा इंटरचेंज जो बना हुआ है, मेजर सा, आप देखिए नीचे ग्राउंड लेवल पे एक मेन कैरेज भी जा रहे हैं, एक आने वाला एक जाने वाला, और उसके ऊपर एक एंट्री बनाई गई है और उसके ऊपर एक एग्जिट बनाया गया है, जो कि आपको लेकर के जाएगा सीधा सीधा UER 2 कनेक्ट करने के लिए। तो ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा चुका है और जो कि ओपन होने वाला है, बहुत ही खुशी के साथ बोल रहा हूँ मैं, 16 अगस्त को। ये फ़िलहाल आप राइट साइड में आप देखें तो ये हमारा मेन गैरेज भी आ गया और सीधा सीधा रोहिणी, पानीपत, चंडीगढ़ जो हम चले जाएंगे यहाँ से कुछ, अब मेरे ख्याल से 20 मिनट लगेगा। वहाँ पर जो मैं अंदर से डिटूर लेकर के आया उसमें मुझे काफ़ी 15-20 मिनट लग गए। ये देखिए कहीं कहीं पर ये एक्सेस कंट्रोल्ड जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर अभी फाइनल जो है वो लगाना जाना बाकी है, मगर अगर अदरवाइज़ देखें तो यहाँ पर पूरा जो पेंट जॉब वगैरह है वो सारा कुछ हो चुका है और कुछ भी काम नहीं बचा है, सिर्फ हल्का फुल्का सफाई वगैरह का चल रहा है, जो मैं आगे की तरफ दिखाऊंगा। पैकेज जो पिछले वाला था, जो नागलोई नजफगढ़ रोड से पहले का था, उसमें तो सारा कुछ पहले से बन करके तैयार था, मगर यहाँ पर ये अभी बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आपको कहीं जगह मिट्टी वगैरह और कहीं फाइनल पैच वर्क वगैरह कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो पेंडिंग है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी देखें तो लाइट्स वगैरह पूरा इंस्टॉल्ड हो चुकी है। और ये जो ट्रांसमिशन की लाइंस जो आपको दिख रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर मेन चैलेंज था जो ट्रांसफ़र होनी थी, और जो बन करके अब पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो तैयार है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से एक्सप्लोरिंग विद विजय में आपको मैं कुछ 3-3.5 साल से ये पूरे UER 2 एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखा रहा हूँ, जो कि पहले मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाना स्टार्ट किया और उसके बाद ड्रोन से भी काफ़ी सारा दिखाया। ये देखिए, ये आया बकरवाला हाइट्स, ये आपके DDA के हाउसिंग अपार्टमेंट जो नरेला और जो बाकी जगह में भी बने हुए हैं। अपडेट है कहाँ से रास्ता है, कहाँ से आप D2 ले सकते हो। मगर 16 अगस्त को हमारा ये जो इंतज़ार है, बहुत खुशी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 16 अगस्त को ये इंतज़ार है हमारा ख़त्म होने वाला है और इसी एक्सप्रेसवे में हम पहुँच जाएंगे 30 मिनट में दिल्ली के NH44 से लेकर के आपका जो जयपुर वाला जो हाईवे, चंडीगढ़ हाईवे से जयपुर हाईवे पे कुछ 30 मिनट में, जो कि अभी के टाइम में अगर हम देखें पीक आवर्स में कुछ मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे के आसपास लगता है। जैसा कि बहुत लोगों का सवाल था कि इस पे टोल क्या होने वाला, तो ये देखिए यहाँ पर टोल के साइन बोर्ड्स वगैरह भी लग गए हैं। मैं आपको एक बार रोक करके दिखाता हूँ कि क्या टोल प्राइस है और कितना यहाँ पर होने वाला है इसका टोल। ये देखिए सामने दोस्तों, टोल प्राइस जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 5 कैटेगरीज दी हैं। ये मेरे ख्याल से आपके जो टायर्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों का नीचे क्लास 5 दिया गया है और कार्स का क्लास 1 दिया गया है। तो कार्स वगैरह का यहाँ पर सिंगल जर्नी का टोल होने वाला 235 और रिटर्न जो है वो होने वाला है 350। और उसी हिसाब से अगर आप क्लास 5 देखें तो 1500 से 2200 रुपये होने वाला है। और ये देखिए यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट रखी है वो है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे एग्जेम्प्टेड लिस्ट के बारे में कुछ और डिटेल दिया गया है। और ये आ गया आपका टोल प्लाज़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12 लेन है एक साइड। और अगर हम टोल के बारे में वापस बात करें तो जैसे कि कुछ लोगों का अपडेट आ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा टोल है यहाँ पर, पिछली वीडियो मैंने जो आपको दिखाई थी तो उन लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि बहुत ही ज़्यादा टोल है। अब इसके क्या एग्जैक्टली मतलब है, क्या क्या पासेस वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये अब ओपन होने के बाद पता लगेगा। कब से ओपन होने वाला है ये भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है टोल के बारे में, राइट। जबकि अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसकी डेट तो 16 तारीख से आ गई है, मगर 16 तारीख से ही टोल स्टार्ट कर दिया जाएगा या नहीं करा जाएगा ये अभी एग्जैक्टली श्योर नहीं है। फ़िलहाल अगर आप देखें यहाँ से ये बोल्डर्स वगैरह का जो फाइनल है, मेरे ख्याल से वही हटाने का काम चल रहा है। और मैं पहले भी जा कर के देख चुका हूँ, यहाँ से ओपन नहीं था स्क्रीन में। ये आया था हमारा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन, जो कुछ 3 महीने 2 महीने पहले लेन मार्किंग हो चुकी, जो मैंने आपको ड्रोन से भी शॉट दिखाया था यहाँ।
यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो सर्विस लेन के आसपास का जो है ये काम अभी थोड़ा बहुत बाकी है। मेन कैरेज वे में कुछ भी पेंडिंग नहीं था जो हम देखा था लास्ट टाइम। बट यहाँ पर अगर आप ब्रिज के नीचे देखें तो थोड़ा पानी वानी जमा है, ये देखिए। और कुछ जो पिलर्स वगैरह हैं, जो आपका जो टूल्स वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल होने बाकी है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स यहाँ पर अच्छी तरीके से अभी भी हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मेन हल्का फुल्का जो काम है सर्विस लेन वगैरह का वो अभी यहाँ पर पेंडिंग है इस जगह में। ये आ गए हम मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के नीचे। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच में से पिलर्स के बीच में से निकाला गया है। और यहाँ से मैं ले लूँगा लेफ़्ट। और इस जगह में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये अभी काम होना थोड़ा बहुत बाकी है। ये मेरे ख्याल से PWD यहाँ पर काम कर रही होगी, ये देखिए। क्योंकि ये NHAI में नहीं आता है यहाँ पर। रोड्स जो है ये यहाँ पर दिल्ली सरकार बनाना चालू कर रही है, तो उससे पहले यहाँ पर आपको जो सीवर लाइन्स है, यहाँ पर सीवर की पानी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पहले सीवर लाइन्स लग रही है। ये देखिए, आपको ये काम दिखता रहा होगा। ये PWD और दिल्ली सरकार का काम है। छोटा सा डिटूर लेकर के मैं यू टर्न लेकर के और यहाँ आ चुका हूँ मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन। और यहीं से हम ले लेंगे लेफ़्ट साइड जो आपका चले जाता है अलीपुर एंड रोहिणी की तरफ। सीधा सीधा रोड जो है आपकी मंगोलपुरी की तरफ चली जाती है। तो ये है दूसरी साइड से एंगल यहाँ पर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन का। और ये देखिए सामने की तरफ से जो आपको दिख रहा है ये है आपका मेन कैरेज वे। दूसरी तरफ से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जाने वाला कैरेज वे। और तीसरी साइड से आपका जो लेफ़्ट साइड से जो जा रही है वो है आपका सर्विस लेन, जो आगे रेलवे फाटक से यू टर्न होकर के आती है। तो इस जगह का इतना ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मल्टीपल ब्रिजेस, मल्टीपल कैरेज वेज और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जो नज़ारा है यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर है। और ये वाली भी जो ट्रांसमिशन की लाइन्स थी यहाँ से मूव करी गई हैं। और आगे की तरफ जो आपका कंझाला कराला रोड जो था वहाँ पर से भी मूव करी गई। तो वहाँ तो इनफैक्ट आगे पानी था, वाटर बॉडीज़ थी, जोड़ थे बड़े बड़े, जिसकी वजह से वहाँ पर टाइम लगा। मगर फ़िलहाल ये पूरा पैकेज 2 के उसमें आता है। और यहाँ पर भी आपको बन करके बिल्कुल तैयार, जो मैं आपको ड्रोन शॉट से दिखा चुका हूँ, हमारा इंतज़ार जो है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और 16 तारीख को आप ये इनॉग्रेट होते हुए देखेंगे एक्सप्लोरिंग विद विजय में। दोस्तों सामने जो है वो क्रेन कुछ कार्यरत है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अगर पूछता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से यस, ये देखिए यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड्स हैं ये इंस्टॉल करे जा रहे हैं इस जगह में और अलग अलग जगहों में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये JCB मशीन्स और ये सब चीज़ें। देखिए यहाँ पर भी आपको अगर दिख रहा होगा साइन बोर्ड के लिए जो पोल हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ये पहले नहीं थे। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई, कुछ यहाँ की दिखाई थी, कुछ मेरे ख्याल से 15 दिन पहले, तो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं थे। फिलहाल आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पोल इंस्टॉल्ड है और अब यहाँ पर साइन बोर्ड्स भी लग जाएंगे आज या कल की डेट में। कराला के लिए यहाँ से एग्ज़िट दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ अभी जो है ये जो सीवर की लाइन्स हैं उसके ऊपर जो है वो फाइनल का कुछ काम चल रहा था। मगर अगर आप मेन कैरेज वे देखें तो बिल्कुल ही बन करके तैयार, लेन मार्किंग वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह पूरी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैं बोल रहा था ये ओपन करा गया है यहाँ पर कहीं कहीं पर जगह पे। इसका रीज़न अभी पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ये लगा हुआ दिख रहा है, बट बीच बीच में कहीं पर छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी ये छोड़ा गया है, यहाँ से मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, मगर बीच बीच में कहीं कहीं जगह में छोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए ये फुटपाथ का जो है ये काम अभी पेंडिंग है। किसी वजह से यहाँ पर बजरी पत्थर वगैरह जो है ये लाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। ये मेन कैरेजवे जो है ये बिल्कुल बंद करके तैयार हो चुका है और 16 तारीख को मेन कैरेजवे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, इनॉग्रेट कर दिया जाएगा PM मोदी जी द्वारा। मैं पहुँच चुका हूँ मदनपुर वाली रोड पे और यहाँ जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर ये क्रेन जो है कार्यरत है, क्योंकि यहाँ पर ये बारिश की वजह से था
ये वाला जो काम सर्विस लेन का साइड वाली जो लेन्स का ये काम बाकी था, पर जो है क्रेन जो है फाइनल टच अपना दे रही है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन का काम होगा। और ये आपका आ गया है जो एरिया जो आपका पहले यहाँ पर जोड़ थे, वाटर बॉडीज़ थी और यहीं पर ही ट्रांसमिशन लाइन थी। ये अभी भी पैकेज 2 ही है जो कंझावरा कलारा रोड तक है। उसके बाद आपका पैकेज डिफरेंट पैकेज आया था, पैकेज 1 आया था जो पहले से ही बन करके तैयार था, पब्लिक के लिए टेस्टिंग के लिए ओपन कर दिया गया था। साइन बोर्ड्स भी प्रॉपरली लग चुके हैं। एक आध बीच में बाइक्स वगैरह जो है मेरे ख्याल से उनको रास्ता वगैरह मिल रहा है यहाँ से जाने का, तो वहाँ से जा पा रही हैं। और यहाँ से फिर आपका एलिवेटेड सेक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंझावला कराला रोड काफ़ी बिजी रोड थी, बट फिलहाल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ट्रैफिक चालू है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्पीड मेंटेन है। हालांकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पर पीछे जो काम चल रहा था और हल्का फुल्का काम यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग था, इसकी वजह से ये वाला सेक्शन जो है बंद करा हुआ है। और फिर मैं अपनी राइट लेन में आ गया हूँ, करेक्ट लेन में आ गया हूँ, जो कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड वाली सिर्फ टेम्परेरीली ओपन करी गई थी। और ये हमारी जो सर्विस लेन है, यहाँ से आप वापस चढ़ सकते हैं मेन कैरिजवे में। और उसके बाद यहाँ से जो लेफ़्ट साइड से हमारी रोड जाती है, ये हमारा एग्जिट आ जाता है कंझावला कराला रोड के लिए। ट्रैफिक का तो आपको पता लग ही रहा होगा कितना हैवी ट्रैफिक है यहाँ से आज। हालांकि ये रेड लाइट बंद है। लेफ़्ट साइड आपका चला जाता है कंझावला की तरफ, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला और बारिश वगैरह पानी वगैरह वाला इलाका आ जाता है। और उसके बाद सीधा यहाँ से आपका रोहिणी का इलाका स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया काफ़ी भव्य सा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें मेन कैरिजवे के अलावा यहाँ से एक यू टर्न भी दिया गया है, जिसको यहाँ से वापस जाना है, और उस तरफ भी एक यू टर्न दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है सर्विस लेन। दोस्तों एक चीज़ मैं बतानी थी, साइकिल के लिए अलग से ये लेन बनाई गई है। अगर आप फुटपाथ के इधर की तरफ देखें तो साइकिल के लिए लेन है, और जो मेन कैरिजवे है उसमें हमारा बाइक्स ऑटोज़ वगैरह अलाउड नहीं होगी। नहीं कैरिजवे जो आने वाला और जाने वाला जो होगा उसमें आपका ऑटोज़ और ठेला रिक्शा और बाइक्स वगैरह, 2 व्हीलर्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे। जैसा आपने टोल प्लाजा में भी देखा, तो वहाँ सिर्फ 4 व्हीलर्स ही मिनिमम है जो कि अलाउड है। इस एक्सप्रेसवे में चलने के बाद आपका एक एग्जिट आने वाला है सेक्टर 37 और सेक्टर 31 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि पीछे की तरफ यहाँ तो फुटपाथ में काम होना बाकी था, मगर यहाँ पर जो है साइकिल लेन पे फ़िलहाल जो है वो काम हो रहा है। काफ़ी यहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी दोनों तरफ दिख रहे होंगे जो पूरा साफ़ सफाई में लगे हैं। और 16 तारीख से पहले अब ये साफ़ सफाई तो चल रही है, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि फुटपाथ और जहाँ पर पेंडिंग साइकिल का रास्ता था वो कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये आ गया लेफ़्ट साइड में आपका कराला गांव। यहीं पर ही एक वाटर बॉडी है जोड़, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया। और ये देखिए ये यहाँ से सोनीपत बवाना की तरफ आगे का एग्जिट। साइन बोर्ड्स लग चुके हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस टनल की हाइट थी 5.5 मीटर, और जो आपको रोहिणी का सेक्टर 24 से कनेक्ट कर देगा। और उसके बाद ये दूसरा वाला जो आपको ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर या साइड में बोलिए, ये आपका रोहिणी सेक्टर 24 से आने वाला ब्रिज है जो आपको अलीपुर की तरफ ले जाएगा। आगे चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो आपका आ गया मेन कैरिजवे, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ से आपके आने वाली है बवाना वाली लेन। ये देखिए ये मेन कैरिजवे, जहाँ पर अभी ये बोल्डर्स वगैरह लगाए गए हैं जिसकी वजह से बंद है। और ऊपर मुझको एक दिख रहा है जेसीबी या कुछ क्रेन, जो मेरे ख्याल से कुछ फाइनल टच या बोर्डिंग्स वगैरह जो है वो लगा रहे होंगे। ये आ गया आपका लेफ़्ट साइड पूत खुर्द बरवाला राइट साइड में, और सीधा बवाना। और ये ऊपर से जा रहा है हमारा मेन कैरिजवे की तरफ से आता हुआ ट्रैफिक। और ये हम सीधा जा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 28, 29, 30 बवाना की तरफ। और इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने से 16 तारीख के बाद लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है ट्रैफिक के मामले में। कम्यूट लेस हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इस पूरे एरिया में। गुड़गांव IGI एयरपोर्ट वगैरह जाने वालों के लिए, या फिर जिसको जयपुर जाना है, आपका सोनीपत, चंडीगढ़, अमृतसर से जितने भी लोग आते हैं। और दोस्तों
यहाँ से जो आपका कंझावला कराला रोड था, उसके बाद ये पैकेज 1 स्टार्ट हो जाता है, जो पहले ही बन करके तैयार था। ये एक तरीके से पूरा ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट था, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक रोड थी जो UER 2 ही कहलाती थी, मगर कहीं कहीं जगह पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं थी और यूसेज में नहीं आती थी, क्योंकि कंप्लीट इसकी कनेक्टिविटी नहीं थी। ग्रीनरी यहाँ पर लग चुकी है और यहाँ पर बोल्डर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई जा ना सके। अभी कुछ ही टाइम पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था। ब्रिज आ गया। ये आपका ब्रिज आता है रोहिणी सेक्टर 35-29 की तरफ से, और इस ब्रिज की हाइट है कुछ 5.5 मीटर्स के आसपास। सामने की तरफ आपको दिख रहा है वो मिस हो गया, वहाँ पर 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर 100 किलोमीटर्स की स्पीड है, और यहीं से आपका एग्जिट आ जाता है सेक्टर 3 बवाना, और सीधा सीधा अब साइन बोर्ड आपको यहाँ से कश्मीरी गेट, मतलब आप चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे में चले जाएंगे तो राइट साइड लेकर के आप शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से होते हुए आप ISBT कश्मीरी गेट भी जा सकते हैं। यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं सेक्टर 27, 29 और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके बाद ये आ जाता है आपका बवाना से होते हुए सोनीपत, गोहाना, और जो सोनीपत स्पर है उसको कनेक्ट होते हुए जो ऑलरेडी ओपन है, और वहीं पर ही आपको एक टोल प्लाजा भी मिलता है जिसका कुछ अमाउंट 60 रुपये है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर टोल, ये वाला जो एग्ज़िट है आपको दिखा दूँ एक बार, ये वाला एग्ज़िट जो है ये आपको ले जाएगा सेक्टर 27 और 28 और 29 की तरफ, और ये आपका आ गया सोनीपत पर। तो आगे की तरफ आपका आ जाएगा कुछ ही मिनट में होलंबी होते हुए आपका अलीपुर और 0 पॉइंट। फ़िलहाल अगर मैं इस UER 2 के टोल की बात करूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट टोल की बात करूं, तो टोल दोस्तों 200 कुछ रुपए और 1 साइड, और 2 साइड का 350 रुपये है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा है, कम है, वर्थ है, क्या रिक्वेस्ट जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ? तो ये आप लिंक डिस्क्रिप्शन में बताइए कि क्या ये एक फिजिबल टोल है या नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट जो है बाकी जो नेशनल हाईवेज़ जो हैं, जनरली क्या होता है अगर आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो 200 के आसपास आपका टोल होता है, जो कि ऑप्टिमम भी है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेसवेज जो हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से बन गए हैं कि आपका हर जगह जाने में टाइम कट गया। जैसे आगे की तरफ ये वाला कनेक्ट कर देगा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे से, 0 पॉइंट से उसका DPR चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद पीछे की तरफ जो पैकेज 2 बहादुरगढ़ वाला जो पैकेज था, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा आपका दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे से, और पीछे की तरफ जो शिव मूर्ति के पास है वहाँ पर बन रहा है इसका फेज़ 2, जो आपको दिल्ली का पूरा सेमी सर्कल जो है वो बनाएगा। तो आप ये लिंक में डालिए, बताइए कि ये टोल जो है ये ऑप्टिमम है या नहीं है। यहाँ से आपका आ जाता है बवाना सेक्टर 5 का एग्ज़िट, और यहाँ के बाद का अपडेट जो है मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, 0 पॉइंट से लेकर के आपको रोहिणी तक का दिखाया था, आगे कोलंबी तक का दिखाया था, मगर मैंने कहा आपको आज पूरा व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ U-टर्न, ये आपका होलंबी का जो रेल ओवर ब्रिज है उससे जस्ट पहले है, और ये U-टर्न लेकर के आप वापस, जैसे जिसको द्वारका जाना है या फिर IGI एयरपोर्ट जाना है, गुड़गांव जाना है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ से बवाना से आएंगे तो इसको यूज़ करके वापस मेन कैरेजवे में भी चल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा शार्प कट बना हुआ है, मगर स्पीड यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी कम होने वाले, 30-40 के आसपास इस एग्ज़िट की होने वाली है। मगर हालांकि अगर हम देखें 2 लेन यहाँ पर दी गई है, और दूसरी वाली 2 लेन जो है वो आपको बवाना सेक्टर 5 से आती हुई मिलेगी। राइट साइड में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का आपको जो टावर्स, जो चिमनीज वगैरह हैं वो दिख रही होंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग विद विजय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।